तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है मोबाइल्स पार्ट्स के बारे में। मोबाइल में कौन कौन से पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैं वीडियो बनाया था दोस्तों टूल्स के बारे में। मोबाइल रिपेयरिंग में कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया जाता है वो पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये मेरा सेकंड वीडियो है। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो फर्स्ट वीडियो देख लो कि मोबाइल में कौन कौन से टूल्स का उपयोग किए जाते हैं। ये है मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स, मतलब मोबाइल रिपेयरिंग में कौन कौन से पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये बैटरी कनेक्टर। दोस्तों, जब मोबाइल का आविष्कार हुआ था 3 अप्रैल सन 1973 में, ये मोबाइल का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम था मार्टिन कूपर। उन्होंने जब मोबाइल का आविष्कार किया तो उस टाइम में ये जो बैटरी कनेक्टर है उसमें दो लेग दिखते थे, एक लेग इधर और एक लेग इधर, ये बीच का लेग नहीं था। तो उस टाइम में क्या था कि जब दो लेग वाले बैटरी कनेक्टर थे तो एक साइड प्लस था, एक साइड माइनस था। अगर हम लोग इसको कोल्ड टेस्टिंग करेंगे, अगर मल्टीमीटर से हम लोग चेक करते थे तो एक साइड जीआर रीडिंग देता था और एक साइड बीप देता था। उसके बाद टेक्नोलॉजी ने थोड़ा सा फिर अपडेट किया। उसके बाद इस टाइप के 3 पिन वाले आ गए बैटरी कनेक्टर। अब 3 पिन वाले आ गए तो उसमें क्या होता है, एक साइड प्लस का होता है, एक साइड बीएसआई का होता है, एक साइड ग्राउंड का होता है। अगर आप इसको मल्टीमीटर से आप कोल्ड टेस्टिंग आप लोग जब करोगे दोस्तों, ये कोल्ड टेस्टिंग या फिर मल्टीमीटर का अलग से वीडियो रहेगा। अभी मैं ये पार्ट से मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं मल्टीमीटर को कैसे चलाते हैं, कोल्ड टेस्टिंग कैसे करते हैं, हॉट टेस्टिंग कैसे करते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी ये मैं पार्ट से कंप्लीट कर दे रहा हूँ। अगर आपको याद आए तो ये याद रख लेना, मैं कोल्ड टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग, जीआर रीडिंग बोल रहा हूँ तो ठीक है दोस्तों, उसके ऊपर अलग से वीडियो रहेगा। अभी मैं बैटरी कनेक्टर को समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी ने थोड़ा अपडेट किया। उसके बाद 3 पिन का बैटरी कनेक्टर आया तो उसमें एक प्लस की लाइन होती है, एक बीएसआई की लाइन होती है और एक माइनस की लाइन होती है। जब इसको हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो इधर जीआर रीडिंग हमारा 250 से 600 के बीच आएगा प्लस में, और बीएसआई लाइन में 250 से 800 के बीच रीडिंग आएगा। और ये जो लास्ट लाइन होती है ग्राउंड की लाइन, इसमें बीप करेगा तो ओके की लाइन है। अगर जो जैसा मैं बोल रहा हूँ, अगर इसमें प्लस की लाइन होती है, अगर इसमें जीआर रीडिंग हम लोग चेक करेंगे तो 250 से 600 के बीच आया तो हमारे ये प्लस का लाइन बिल्कुल ओके, उसमें कुछ भी नहीं करना है। ये बीएसआई की लाइन होता है दोस्तों। इसका बीएसआई का मतलब होता है बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। मतलब मोबाइल में जितना चार्ज हो रहा है, बैटरी में जितना चार्ज है, वो ऊपर जाके डिस्प्ले में यही वाला लाइन बैटरी स्टेटस इंडिकेटर जो बीएसआई लाइन होता है ना, यही लाइन शो करता है। अगर ये लाइन ख़राब हो गया तो हमारे जो डिस्प्ले में ना बैटरी कितना बचा है, चार्जिंग है कि नहीं है, ये कुछ भी शो नहीं करेगा। और ये ग्राउंड की लाइन होती है दोस्तों। अभी इसके बाद और टेक्नोलॉजी थोड़ा अपडेट किया, उसके बाद इस टाइप का चार आया। मतलब ये तो नोकिया नोकिया में, माइक्रोमैक्स में, आईटेल में अभी भी आते हैं। ऐसा सैमसंग के फ़ोन में आता है बैटरी कनेक्टर। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें अब चार आ गया। तो अब क्या क्या है, उसमें एक लाइन प्लस की होती है, एक लाइन बीएसआई की लाइन होती है, एक लाइन माइनस की होती है। और ये जो लास्ट लाइन होती है वो एनसी होती है। एनसी मतलब नॉट कनेक्टेड, हो कोई मतलब नहीं है भी, लेकिन टेक्नोलॉजी ने अपडेट किया है। अब इसमें फिर जीआर रेटिंग चेक करेंगे दोस्तों तो प्लस में फिर आएगा 250 से 600 के बीच रीडिंग आएगा, बीएसआई लाइन में 250 से 800 के बीच रीडिंग आएगा, और ये ग्राउंड की लाइन है उसमें बीप आना चाहिए। तो ये हमारा लाइन ओके है। उसके बाद अब आता है एंड्रॉयड की फ़ोन। टेक्नोलॉजी ने धीरे 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 अपडेट किया। अब अधिकतर फ़ोन में, मतलब बोला जाए तो 90% फ़ोन में इस टाइप की बैटरी कनेक्टर आता है दोस्तों। इसके अभी ये दिखे नहीं, इसमें 8 लेग दिख रहा है दोस्तों, इधर 4 लेग दिख रहा है, इधर 4 लेग दिख रहा है। 8 लेग है, ऐसा 8 लेग नहीं है दोस्तों, ये अंदर से ये जुड़ा हुआ है, इधर का इधर से जुड़ा हुआ है, इधर का इधर से जुड़ा हुआ है। मतलब ये चारों सीधा सीधा से जुड़ा हुआ है। अब इसको दोस्तों, इसको कैसे चेक करेंगे, इसको भी वही सेम है, बस डिजाइन अलग अलग है, रूल सब में सेम होता है। तो इसमें भी दोस्तों एक लाइन, इधर का लाइन प्लस है तो इधर का लाइन माइनस होगा, अगर इधर का लाइन प्लस है तो इधर का लाइन माइनस होगा। अब उसको पता कैसे करते हैं, पता करने के लिए नॉर्मल आप मीटर को बजर मोड या कंटिन्यूटी मोड इसमें आप रख सकते हो। उसके बाद एक लाइन जो हमारी रेड वाली लाइन होती है उसको रखते हैं दोस्तों, कहीं पे भी मेटल एरिया दिखे उसको हम ग्राउंड बोलते हैं। हमारी रेड वाली प्रोब को हम लोग ग्राउंड में रख देंगे।
और मीटर को रखेंगे हम बीप मोड या फिर बजर मोड में। अब रेड वाली प्रोब को यहाँ ला के रखेंगे। अगर इधर बीप कर गया तो इधर का लाइन ये माइनस का लाइन कहलाएगा। अगर अगर इसमें 250 से 600 के बीच रीडिंग आ गया तो ये प्लस की लाइन कहलाएगा। अब दोस्तों इधर रखते हैं। अब इधर अगर रीडिंग आ रहा है, जी रीडिंग आ रहा है, तो इधर माइनस तो आना ही, मतलब इसमें बीप तो करेगा ही। तो एक साइड बीप करना चाहिए, तो वो माइनस की लाइन होती है। अब बच गया दोनों की लाइन। एक लाइन होती है आईडी की लाइन, एक लाइन होती है थर्मल की लाइन। तो दोस्तों इसमें भी जी रीडिंग 250 से 600 के बीच और इसमें भी 250 से 600 के बीच रीडिंग आना चाहिए, तो हमारी बैटरी कनेक्टर और बैटरी का लाइन ओके है। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, सभी बैटरी कनेक्टर में ये रीडिंग आता है, सिर्फ अगर छोड़ दिया जाए तो वीवो के फ़ोन में सब में रीडिंग सेम आएगा। बट ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन वीवो के फ़ोन में एनसी है, इसमें कोई जी रीडिंग नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये मेरी एक्सपीरियंस कहता है कि वीवो के फ़ोन में ये लाइन एनसी होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये है हमारा चार्जिंग कनेक्टर या फिर इसको सीसी बोल देते हैं। अब ये है जहाँ से ऐसा चपटा दिखे, गोल साइड से दिखे, एक साइड सीधा और एक साइड चपटा हुआ, तो उसको बोलते हैं दोस्तों V8। ये V8 है दोस्तों। अब इसको हम लोग, अगर ये अभी आउट है, मोबाइल से बाहर है, तो इसको हम लोग सिर्फ चार्जर के साथ चेक कर सकते हैं। अगर इसमें चार्जर लगाएंगे, देखो पहले लगाने से पहले इसको चेक करना होता है कि ये सही है कि नहीं है। जब इसमें हम चार्जर लगाएंगे तो मल्टीमीटर को अब हम रख देते हैं वोल्टेज मोड में, मतलब वो चार्जर से कितना वोल्टेज आ रहा है वो चेक करते हैं और ये हमारा कनेक्टर सही है कि नहीं है। तो दोस्तों हम उसको मीटर को रखेंगे 20 वोल्ट पे, क्योंकि दोस्तों हमारे मोबाइल में 1 से लेकर 12 तक या फिर 20, इससे आगे वोल्टेज का फ्लो नहीं होता। तो उसमें मीटर को ऐसा रखते हैं दोस्तों, अगर जैसे कि मेरे को 2 किलो 2 किलो का शक्कर को तौल करना है, तो दोस्तों मैं 2 किलो में ही 2 किलो के बॉक्स में ही उसको, अगर मैं उसको टेस्ट करूँगा कितना किलो है का, कितना किलो का है, तो वो एकदम परफेक्ट पता नहीं चलता दोस्तों कि वो कितना किलो का है। अगर सोचो मैं तीन देखो 3 लीटर का एक डब्बा हो गया, उसमें मैं 2 लीटर तेल डालूंगा, तो उसमें आसानी से पता चल जाएगा दोस्तों कि ये 2 लीटर तेल है। अगर मैं 10 लीटर के डब्बे में सिर्फ 1 लीटर डालूंगा तेल, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि ये कितना होगा, 1 होगा कि 2 होगा या 1.5 होगा, ऐसा। तो हम लोग जो दोस्तों जब चेक करेंगे, जहाँ पे भी कुछ भी अगर चेक करेंगे, तो जितना फ्लो होता है उससे थोड़ा आगे करते हैं। अब देखो दोस्तों उसमें कम करेंगे, जैसे कि हम लोग 3 लीटर के डब्बे में 5 लीटर तेल डालेंगे तो पता नहीं चल पाएगा कि ये कितना है। तो वैसे ही जिसको हमको अगर उसका अगर मेजरमेंट करना है तो उससे थोड़ा आगे रखना पड़ता है। तो हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी की रेंज में रखेंगे दोस्तों, और रेड वाले प्रोब को इधर और ब्लैक प्रोब को इधर रखेंगे। आप कोई भी साइड रख सकते हो दोस्तों। अगर माइनस आ गया तो आप समझ जाना कि ये हमारा प्रोब जो रखे हैं उसको उल्टा हम लोग रख लिए हैं। तो अब प्लस कैसे आएगा, तो इधर का प्रोब को इधर ले जाओ, मीटर का मल्टीमीटर के प्रोब को, और इधर के प्रोब को इधर ले आओ, फिर उसमें सामने जो माइनस रहेगा वो हट जाएगा। उसके बाद इसमें दिखा देगा कि इतना वोल्टेज इसमें फ्लो हो रहा है और ये हमारा कनेक्टर सही है। अब इसमें भी 5 लेग होता है दोस्तों, एक प्लस का होता है, एक आईडी का होता है, एक थर्मल का होता है, और ये वाला है जो चौथा नंबर का है वो एनसी है, ये नॉट कनेक्टेड लाइन है। और इधर जो लास्ट वाला है वो ग्राउंड की लाइन है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि कैसे पता करेंगे कि कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस का है, तो आप वहाँ पे ये जब लगा हो, बोर्ड में लगा हो, हमारे पीसीबी बोर्ड में लगा हो कनेक्टर, तब उस स्थिति में आप मल्टीमीटर को रखोगे बीप मोड में, बजर मोड में, जिसको बीप मोड बजर मोड एक ही मोड है। अब हम लोग रेड वाले प्रोब को रखेंगे कहीं पे भी, ग्राउंड एरिया में रख सकते हैं, जिसमें इसके ऊपर भी रख सकते हैं। जहाँ पे भी आपको मेटालिक एरिया दिखे वो ग्राउंड की एरिया है, तो आप रेड वाले प्रोब को यहाँ पे रख सकते हो। अब रखते हो ब्लैक वाले प्रोब को यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो। अब अगर बीप किया, अगर ये साइड बीप किया तो ये माइनस की लाइन है, अब इस साइड बीप किया तो श्योर है दोस्तों इस साइड प्लस की लाइन है। मतलब इस पर आप अगर रखोगे मल्टीमीटर की प्रोब को, तो इधर जी आर रीडिंग कितना आएगा, 250 से 600 के बीच। यहाँ रखोगे तो 250 से 600 के बीच रीडिंग आया तो हमारा ये लाइन बिल्कुल ओके है। यहाँ पे भी रखोगे, यहाँ भी 250 से 600 के बीच रीडिंग आएगा, अगर आ गया तो ये हमारा लाइन ओके है।
यहाँ पे भी रखोगे, यहाँ पे भी 250 से 600 के बीच रीडिंग आएगा तो ओके है। ये वाली लाइन में कोई भी रीडिंग नहीं आएगा, ये एनसी की लाइन है। देखो दोस्तों, मैं अभी एक पार्ट्स तो समझा रहा हूँ, इसलिए मैं वो जो रीडिंग वीडिंग है वो बहुत स्पीड से बोल रहा हूँ। जब हम लोग अलग अलग सेक्शन में पढ़ेंगे, अलग अलग पार्ट्स को जब चेक करेंगे, उसका सबका अलग अलग प्रॉपर वीडियो रहेगा, उसमें एकदम डिटेल से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अभी मेरा काम था कि ये पार्ट्स के बारे में बताना कि ये काम क्या करता है, लेकिन चलो मैं हो गया तो इसके बारे में थोड़ा डीप जा रहा हूँ। ठीक है, अब जब मैं इसके बारे में और प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा सेक्शन में, तो थोड़ा अच्छा से बनाऊंगा और डीप बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला है ये सिम सॉकेट। अब इसको पहचानते कैसे हैं, इसमें जब हम लोग सिम सॉकेट को देखेंगे ना दोस्तों, उसमें 6 लेग रहेगा, 1 2 3 4 5 6। जहाँ पे हमको 6 लेग दिखा, ये हमारा सिम सॉकेट होता है दोस्तों। अब इसमें भी चेक करते हैं, तो इसमें 1 2 3 और ये चौथा नंबर, ये चौथा नंबर की लाइन ग्राउंड होती है दोस्तों। अगर इधर से हम लोग काउंट कर रहे हैं 1 2 3, तो यहाँ पे इधर ग्राउंड आएगा, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीमीटर को बीप मोड में चेक करेंगे तो यहाँ पे बीप करेगा। अब देखो इसको पहचानना कैसे कि कौन सा नंबर 1 है, तो आप पहले बीप मोड में चेक करना कि कौन से नंबर, अगर यहाँ पे बीप किया तो ये 4th नंबर है, अगर इधर बीप किया तो ये 4th नंबर है, अगर इधर बीप करता है तो ये 4th नंबर है, इधर बीप किया तो ये 4th नंबर है। उसके हिसाब से आप फर्स्ट नंबर जान सकते हो, जस्ट अपोजिट साइड में आएगा उसका फर्स्ट नंबर। अगर इस साइड बीप किया तो इस साइड फर्स्ट नंबर होगा, अगर इस साइड बीप किया तो इस साइड फर्स्ट नंबर होगा। तो इसमें भी दोस्तों सभी में 1 2 3 और 4 तो ग्राउंड ही आएगा, और कोई कोई फ़ोन में 5th नंबर एनसी होता है। अगर वहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रहा है तो समझना कि वो लाइन एनसी है, और आ गया तो समझना कि वो लाइन में कनेक्टेड है। अब देखते हैं दोस्तों इसमें रीडिंग कितना आएगा। अगर इसको हम लोग कोल्ड टेस्टिंग बीप मोड में टेस्टिंग करेंगे तो 1 2 3 और 4 तो ग्राउंड है, 4 में नहीं आएगा, और 5 कोई कोई में एनसी होता है, कोई कोई में कनेक्टेड होता है, और 6 में भी कनेक्टेड होता है। तो इसमें सभी लाइन में 1 2 3 और 6 लाइन में 250 से 600 के बीच जी रीडिंग मिलेगा। तो ये हमारा सिम सॉकेट बिल्कुल ओके है दोस्तों। ऐसे ही सभी मोबाइल रिपेयरिंग वाले ऐसा ही चेक करते हैं। अगर जिस लाइन में फॉल्ट आएगा, हमारा सिम काम नहीं कर रहा है, अब हम लोग चेक कर रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 2 और 3 और 6 नंबर में जी रीडिंग आएगा, हम लोग चेक कर रहे हैं, अब 3 नंबर में नहीं आया, तो क्या करना है, उसको ट्रेसिंग करते हैं दोस्तों। ट्रेसिंग का अलग से वीडियो रहेगा, मैं बताऊंगा, अभी ये शॉर्ट में समझने के लिए बताऊँ। वो लाइन को हम लोग ट्रेसिंग करते हैं, और जहाँ पे भी हम उसका हम लाइन मिल गया तो वहाँ पे हम लोग जम्फर करते हैं। अब ये है दोस्तों मेमोरी सॉकेट। यहाँ पे ये गलत इमेज डल गया दोस्तों, ये सिम का डल गया है। उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मेमोरी सॉकेट में ऐसा लाइन रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, ऐसा ही लाइन रहता है दोस्तों मेमोरी कार्ड सॉकेट में। उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें 6 नंबर बीप करता है, मतलब 6 नंबर ग्राउंड रहता है, बाकी में 250 से 600 के बीच रीडिंग आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गलत इमेज डल गया, मैं इसको चेंज करूँगा। 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 ग्राउंड रहेगा, 7 8, इसमें सब में जी आर 250 से 600 के बीच जी आर रीडिंग आएगा दोस्तों। नेक्स्ट है अब ये डिस्प्ले सॉकेट या फिर टच स्क्रीन सॉकेट। ये इसका नीचे का पार्ट्स है दोस्तों, ये नीचे का पार्ट्स है, ये ऊपर का पार्ट्स है। जब हम लोग कोई चीज़ कनेक्टर या फिर सीसी बोर्ड, जो फ्लेक्स पत्ता होते हैं, वो इन्हीं में कनेक्ट होता है। ये प्लास्टिक होता है दोस्तों, अगर इसको हम लोग ज़्यादा हीट्स दे के निकालेंगे या लगाएंगे तो ये जलने का डर रहता है। इसको निकालने लगाने के लिए थोड़ा हैंड स्किल अच्छा होना चाहिए, तभी हम लोग इसको लगा या निकाल पाएंगे। तो जो हमारा कोई कनेक्टर होता है, कम्बो का होता है या चार्जिंग पत्ता का होता है, तो यही यही सॉकेट में आकर हम उसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे जहाँ पे स्पेस दिख रहा है ना, वहीं पे आके वो जाके कनेक्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्ले सॉकेट या फिर टच स्क्रीन सॉकेट बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये है हमारा बैटरी। ये पार्ट्स में हम लोग अभी पार्ट्स देख रहे हैं दोस्तों, तो ये है जो मोबाइल में जो जो पार्ट्स यूज़ होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि क्या क्या पार्ट्स यूज़ होते हैं और कैसे पहचानते हैं और क्या क्या इसका मेथड है। दोस्तों ये वाला बैटरी पहले यहाँ पे लिखा है दोस्तों सैमसंग। सैमसंग, तो ये पहले कीपैड के फ़ोन में आते थे, अब इधर ऐसा जो दिख रहा है वो एंड्रॉयड के ये बैटरी हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों मॉडल लिखा होता है BN51 BN55 BN56, ऐसे तो इसको देख के ऐसे ही पहचानते हैं। यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, जैसे कि मैं पहले ज़माने के
बैटरी कनेक्टर दिखा रहा था ना 4 लेग वाला, वो इसमें 4 लेग वाला यही वाला बैटरी है। इसको मॉडल से अलग अलग मॉडल से इसको पहचानते हैं दोस्तों। अब का नया लेटेस्ट जो मोबाइल आ रहा है इसमें इस टाइप का होता है। इसमें भी जो मैं फर्स्ट नंबर में दिखाया था ना, इसमें जो कीपैड वाला है वो ये है, जहाँ पे सैमसंग लिखा है ना उसमें ये वाला लगेगा, और ये वाले में ना ये वाला डिजाइन रहेगा, ये वाला, दोनों डिजाइन इसमें है। तो ये बैटरी है। अब मोबाइल को चलाने के लिए तो बैटरी आवश्यकता ही है, तो बैटरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स है मोबाइल का। दोस्तों ये है वाइब्रेटर। वाइब्रेटर इसका काम यह है दोस्तों कि जब हमारा मोबाइल हम लोग जब साइलेंट में रखते हैं या फिर फ़ोन आते हैं तो हमारा मोबाइल वाइब्रेट करता है। तो यही जो वाइब्रेटर है वो मोबाइल को कंपन करने में सहायक होता है। अगर समझो ये ख़राब हो गया या फिर इसको हम लोग निकाल दिए, गलती से भूल गए लगाना, तो हमारा मोबाइल वाइब्रेट नहीं करता। अब कस्टमर बोलता है भैया हमारा मोबाइल पहले तो वाइब्रेट कर रहा था, अब वाइब्रेट नहीं करता। तो यही है दोस्तों, ये डिज़ाइन अलग अलग हो सकता है लेकिन वर्क सबका एम है, ये वही है। तो अगर हमारा मोबाइल में वाइब्रेट नहीं हो रहा है तो आपका दिमाग वहीं पे जाना चाहिए कि हमारा वाइब्रेटर है वो ख़राब हो गया होगा या फिर डिस्कनेक्ट हो गया होगा। तो हम लोग वाइब्रेटर को चेक करते हैं। ये वाइब्रेटर है दोस्तों, इसका काम है मोबाइल को वाइब्रेट करना। जब मोबाइल साइलेंट हो या फिर मोबाइल के साथ अगर रिंग टोन के साथ आप वाइब्रेट रखते हो तो ये जब फ़ोन आएगा ना तो ये रिंग के साथ वाइब्रेट करेगा, इसको बोलते हैं हम लोग वाइब्रेटर। इसमें दो वायर है, ये एक रेड है और ये एक ब्लू है। इसमें ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू के साइड ब्लैक भी हो सकता है। तो कोई भी सेक्शन पढ़ें या फिर कोई भी चीज़ हम लोग देखें तो जो रेड वाला होगा वो प्लस होगा और जो ब्लू या ब्लैक होगा वो हमेशा की तरह माइनस ही होगा। दोस्तों ये है हमारा स्विच। स्विच मतलब बटन। आप लोग घर में देखे होंगे कि जब हम लोग बटन को ऑफ करते हैं तो लाइट हो या पंखा हो वो ऑफ हो जाता है, और जब ऑन करते हैं तो वो ऑन हो जाता है। वो होता कैसे है, वैसे ही मोबाइल में हमारा स्विच होता है। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। तो जब हम लोग उसको प्रेस करेंगे दोस्तों, यहाँ पे करंट अभी रुका हुआ है, करंट इसमें रुका हुआ है, बस इसको प्रेस करते ही वो करंट का फ्लो होने लगेगा। तो ये एक एरिया है, एक एरिया है। अब ऊपर से हम लोग बटन को प्रेस करते हैं तो ये बटन को प्रेस करेंगे तो बटन कहाँ आके चिपक जाएगा, यहाँ यहाँ चिपकेगा, तो करंट का फ्लो होने लगेगा। ऐसे ही हमारे घर का जो स्विच होता है दोस्तों ऐसा ही काम करता है। इधर एक एरिया रहेगा, एक इधर रहेगा, हम आके इसको ऐसा फ्लो करके इसमें रखेंगे और सप्लाई होने लगेगा। फिर छोड़ देते हैं तो फिर कुछ करना है तो फिर सब इसमें टच करवा देते हैं, फिर से वहाँ सप्लाई ब्रेक या फिर स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज तक ये हमारा मोबाइल का स्विच है। इसमें ऑन ऑफ स्विच होता है, वॉल्यूम अप डाउन स्विच होता है। तो ये हमारा स्विच का ये सिंबल है दोस्तों। अब ये है हमारा डिस्प्ले। कीपैड मोबाइल में इस टाइप के डिस्प्ले का यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसको सोल्डिंग आयरन के द्वारा लगाते हैं या फिर निकालते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो वाइट 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 सीधा सीधा दिख रहा है ना दोस्तों, उसको बोलते हैं पिन। ऐसे ही मोबाइल की पीसीबी बोर्ड में पिन होगा और ये हमारा डिस्प्ले का पिन है। तो मोबाइल में जो पीसीबी बोर्ड होता है उसके पिन और ये डिस्प्ले के पिन को सीधा सीधा मिला मिला के, जैसे कि यहाँ पे है तो सीधा सीधा मिला के उसको हम आयरन से सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये डिस्प्ले का काम है मोबाइल में जो हो रहा है उसको दिखाना, जो हम लोग देखते हैं दोस्तों, जिसको हम देखते हैं वही कहलाता है डिस्प्ले। ये कीपैड के फ़ोन में इसको यूज़ किया जाता है। यह है दोस्तों कम्बो। इसको कम्बो बोलते हैं। कम्बो कैसे बोलते हैं, टच और डिस्प्ले दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको बोलते हैं कम्बो। मतलब आप तो मोबाइल चलाते हैं तो सबको पता होगा कि कम्बो कैसे दिखती है। ये हमारा सामने फ्रंट है और ये हमारा बैक है। तो अब इसको अगर दोनों को हम लोग अलग अलग, ये पीछे का भाग जो दिख रहा है ना ये डिस्प्ले है, और इधर का जो सामने वाला भाग दिख रहा है ना वो टच है। टच और डिस्प्ले को दोनों को जोड़ कर आपस में कम्बो बनाते हैं। ये हमारे एंड्रॉयड के फ़ोनों में इस टाइप के कम्बो को यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसका पत्ता ये है दोस्तों, यहाँ पे ये सॉकेट रहेगा, ये सॉकेट जाके कनेक्टर में लगेगा, फिर हमारा मोबाइल में जो हो रहा है वो डिस्प्ले में शो होने लगेगा। दोस्तों ये है हमारा एंटीना केबल। मतलब हमारा सीसी बोर्ड से मेन बोर्ड नेटवर्क लाने ले जाने का काम इसी केबल के द्वारा होता है। इसको एंटीना केबल या फिर आरएफ केबल बोलते हैं। अगर ये कहीं से बीच से अगर कट गया तो ये खराब हो गया।
ये वायर के रूप में रहता है, ज़्यादा नहीं, 3 इंच 4 इंच का आता है ये। अब इधर एक साइड सीसी बोर्ड में लगेगा और एक साइड जाके मेन बोर्ड में लगेगा। अभी जो नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें सिंगल आते हैं दोस्तों, और अब जब 5G फ़ोन आ रहे हैं उसमें ये डबल वायर आ रहे थे। इसको बोलते हैं RF वायर या फिर एंटीना केबल। अब इसको ख़राब है या सही है, इसको चेक कैसे करते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे एक सेंटर में थोड़ा सा गहरा सा दिख रहा है, इधर यहाँ पे सेंटर से, और इधर भी सेंटर में गहरा सा दिख रहे हैं। अब दोस्तों ऐसे तो पता चलेगा नहीं कि कैसे हैं, कैसे चेक करते हैं या फिर कैसे सही होगा। तो हम लोग मल्टीमीटर को बीप मोड में रखते हैं। बीप मोड में रखेंगे तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग अगर मानो ये हमारा मीटर का एक प्रोब है, कोई भी प्रोब है, और ब्लैक प्रोब है, चलो इधर हमारा ये रेड प्रोब है, जब दोनों को आपस में से पास में टिकाएंगे तो वो बीप करने लगता है। जब हमारा मीटर जो अगर बीप मोड या फिर बजर मोड में है ना, तो जब उसको हम लोग ऐसे आपस में टिकाएंगे तो वो बीप करने लगता है। तो वो ये बताता है दोस्तों कि ये लाइन जो दोनों वायर है वो सही है, दोनों आपस में भी जुड़ा हुआ है। तो वैसे ही हम इसको RF केबल को वैसे ही चेक करते हैं दोस्तों। हम मीटर की प्रोब को यहाँ पे सेंटर में रखेंगे जहाँ पे गहरा सा दिख रहा है, और यहाँ पे भी एक प्रोब को इधर, अगर इधर हम लोग रेड को रखते हैं तो इधर ब्लैक को रखेंगे, अगर इधर हम लोग ब्लैक को रख रहे हैं तो इधर को रेड, कोई भी हम लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अगर मीटर हमारा बीप मोड में है और बीप कर गया तो हम लोग समझते हैं कि हमारा RF केबल बिल्कुल ओके है। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे चेक करते हैं, एक प्रोब को इधर एक प्रोब को यहाँ पे, और वो बीप किया तो हमारा बिल्कुल ये RF एंटीना केबल ओके है। दोस्तों ये फिंगरप्रिंट है। फिंगरप्रिंट सेंसर मतलब हम लोग जब अपने मोबाइल में पासवर्ड रखते हैं तो कोई कोई मोबाइल में, जो लेटेस्ट मोबाइल है, जो अच्छा मोबाइल है, उसमें सेंसर लॉक रहता है। तो हम लोग यहाँ पे इस वाले एरिया में अगर हम लोग अपने अंगूठा या फिर जिसको भी हम लोग स्कैन करके रखे हैं लॉक में, उसको अगर यहाँ पे हम लोग रखते हैं तो वो लॉक खुल जाता है। तो यही है दोस्तों, सेंसर का काम हमारे फिंगरप्रिंट को सेंस करके ये लॉक को खोलने का काम करता है। तो ऐसे ही इसका अलग अलग मॉडल में अलग अलग डिजाइन हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन वर्क सभी सेंसर का एक ही रहता है। यहाँ पे हम जब अंगूठा रखते हैं ना, तो ये जाके मोबाइल को बताता है कि सेंस, हाँ भैया इसका लॉक जिसमें फिंगर में लॉक था ना वो इसमें लगा रहे, तो इसको खोलो। तो इसका नाम है फिंगर सेंसर। दोस्तों ये है हमारा माइक। अब मैं इसको बताया था कि यहाँ पे दो वायर दिख रहे, देखो यहाँ पे रेड दिख रहा है, यहाँ पे ब्लैक। तो आपको इसमें कभी भी कोई भी सेक्शन में डाउट नहीं ओपन करना है कि वहाँ पे तो बताया था चलो रेड रेड प्लस है और ब्लैक माइनस है। यहाँ भी जहाँ भी हम लोग कोई भी सेक्शन में देखें, सभी में जो रेड वाला रहेगा वो प्लस रहेगा और जो ब्लैक वाला रहेगा वो माइनस रहेगा। इसको बोलते हैं दोस्तों चाइना माइक। कीपैड फ़ोनों में अधिकतर ऐसा ही यूज़ में आता है। अब के जो एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर जियो फ़ोन है उसमें इस तरह का डिजिटल माइक आता है दोस्तों। देखो किसी में 3 लेग, किसी में यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 लेग है, यहाँ पे 7 लेग है, यहाँ पे 5 लेग है, यहाँ पे 4 लेग है, यहाँ पे 6 लेग है, यहाँ पे 6 लेग है। उसमें अलग अलग मोबाइल में अलग अलग तरह के ये डिजिटल माइक होते हैं दोस्तों। तो ये भी जो चमकीला सा दिख रहा है ये भी माइक है, और ये भी, ये जो दिख रहा है ना ये भी माइक है। इसको बोलते हैं हम लोग माइक। जब हम फ़ोन में किसी के साथ बात करते हैं तो जो हमारा आवाज़ उसके पास जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों माइक। मतलब हम लोगों का, जैसे कि आप लोग नॉर्मल साउंड सिस्टम तो समझे ही होंगे, कोई टेंट वाला है तो माइक क्या करता है, माइक हमारे जब हमारे माइक को क्या करते हैं हम मुंह के पास टिकाते हैं, तो जो हम लोग जो बोलते हैं वो स्पीकर में जाके वो सुनाता है। तो वैसे ही ये माइक है दोस्तों, ये हमारा आवाज़ को दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है दोस्तों। इसको हम लोग जब माइक सेक्शन स्पीकर सेक्शन पढ़ेंगे ना तो और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ कि ये कौन कौन से पार्ट्स है और ये क्या क्या काम करता है। अब ये है दोस्तों स्पीकर। इसको बोलते हैं दोस्तों, ये जो पतला सा रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग एयर स्पीकर। एयर स्पीकर का मतलब दोस्तों जहाँ पे हम मोबाइल के ऊपर में रहते हैं, मतलब ऊपर ही हम जब हम फ़ोन से बात करते हैं ना बिना लाउड स्पीकर के, तो हमारा उस टाइम हमारा एयर स्पीकर काम कर रहा होता है दोस्तों। मतलब उस वो साइड जो बोल रहा है, माइक से बोल रहा है सामने वाला पर्सन, अगर समझो कोई रायपुर में है और कोई धमतरी में है, तो जो रायपुर वाला पर्सन है और हम लोग अभी धमतरी में है, तो रायपुर वाला जहाँ पे वो बोल रहे हैं ना वो माइक में बोल रहे हैं, और हम लोग जहाँ धमतरी में सुन रहे हैं ना वो स्पीकर में सुन रहे हैं। तो यही वाला स्पीकर है दोस्तों, एयर स्पीकर बोलते हैं, जिसके
द्वारा हम कान में सुनते हैं। तो इसका ये यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है दोस्तों। तो यही वाला जो पॉइंट होता है वो मोबाइल के पीसीबी बोर्ड में जाके कनेक्ट होता है। अब इसको चेक कैसे करते हैं दोस्तों, तो हम मल्टीमीटर को फिर से बीप मोड में रखेंगे दोस्तों, बीप मोड या फिर बजर मोड में। देखो दोस्तों, अभी मैं आपको नॉर्मल सस्ता वाला मल्टीमीटर के बारे में बता रहा हूँ। उससे थोड़ा हैवी जाएंगे तो सबके लिए अलग अलग मोड होता है, लेकिन ये नॉर्मल मीटर है। जो नॉर्मल जो रिपेयरिंग करते हैं वो सभी जिसमें बीप होता है और जो जीआर रीडिंग देते हैं वही वाला मीटर यूज़ करते हैं। मैं आपको जब वीडियो बनाऊंगा तो दोनों के बारे में बताऊंगा कि नॉर्मल वाला मल्टीमीटर में क्या फीचर है और अच्छा ब्रांडेड वाला मल्टीमीटर में क्या फीचर है। तो अभी मैं जो भी बता रहा हूँ वो आपको ईजी से समझने के लिए नॉर्मल वाला मल्टीमीटर के बारे में बता रहा हूँ, मतलब उसको नॉर्मल वाला मल्टीमीटर का यूज़ करके जो क्या का जीआर रीडिंग आएगा, कौन सा बीप करेगा नहीं करेगा, इसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम मीटर को रखेंगे, मीटर की रोटरी बोलते हैं, जो बीच में घुमाने का रहता है ना उसको रोटरी बोलते हैं। जिसको उसको अब जब हम लोग घुमाएंगे, घुमा के रखेंगे बीप मोड में, बीप मोड, बजर मोड, कंटिन्यूटी मोड, सभी को एक ही मोड बोलते हैं दोस्तों। तो एक प्रोब कोई भी सा मोड कोई भी सा प्रोब को इधर रखेंगे, एक साइड यहाँ पे जो दिख रही है वहाँ पे, और एक को यहाँ पे रखेंगे, और हमारा मीटर बीप किया और 28 से 32 के बीच में अगर जीआर रीडिंग देता है, मतलब इसका रीडिंग है 28 से 32, तो हमारा ये एयर स्पीकर बिल्कुल सही है। क्या क्या बोला दोस्तों, कि वो बीप करेगा जब यहाँ पे टिकाएंगे एक प्रोब को, और यहाँ पे एक प्रोब को जब टिकाएंगे ना तो वो बीप करेगा, और साथ में मल्टीमीटर का में एक डिजिट आएगा 28 से 32 के बीच। तो समझ जाना कि हमारा एयर स्पीकर बिल्कुल सही है दोस्तों। ये इसको बोलते हैं दोस्तों एयर स्पीकर। अब ये है रिंगर, ये भी स्पीकर ही है दोस्तों। ये भी आवाज़ को जब हम लोग गाना प्ले करते हैं यूट्यूब में या फिर कोई में, तो ये हम लोग गाना प्ले करते हैं या फिर हम लोग लाउड स्पीकर करते हैं, जब किसी का फ़ोन में बात कर रहे हैं तो लाउड स्पीकर करते हैं, तो ये वाला जो रिंगर है ना वो काम करता है। और जब हम लोग फ़ोन में बात करते हैं ना बिना स्पीकर के, तो ये वाला काम कर रहा था। ये भी स्पीकर है, लेकिन इसको बोलते हैं पतला सा जो रहता है ना, इसकी देखो ये इसकी चौड़ाई कम है और इसकी चौड़ाई अधिक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिंगर, और इसको बोलते हैं एयर स्पीकर। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है। देखो ये दिख रहा है पतला सा, ये पतला सा दिख रहा है जिसमें चौड़ाई कम है, और जब इसको हम लोग मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो इसका रीडिंग कितना आएगा 28 से 32 के आसपास और बीप करेगा। और देखो दोस्तों ये है बड़ा सा, उससे चौड़ाई में बड़ा है, लंबाई में भी बड़ा है। अब मीटर की प्रोब को एक को यहाँ रखेंगे और एक को यहाँ रखेंगे। अगर रेड प्रोब को यहाँ रखते हैं तो ब्लैक प्रोब को यहाँ रखेंगे, अगर रेड प्रोब को यहाँ रखते हैं तो ब्लैक प्रोब को यहाँ रखेंगे, और मीटर रहेगा वही बीप मोड में। और जब हम इसमें टिकाएंगे तो ये भी बीप करेगा, और इसमें जीआर मतलब उसका ये स्पीकर की रीडिंग है दोस्तों, उसको रीडिंग बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। मतलब अगर ये है रिंगर, तो रिंगर की वैल्यू कितनी होती है, क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और एयर स्पीकर की वैल्यू कितनी आती है। तो जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है उसको बोलते हैं वैल्यू, मतलब मल्टीमीटर वैल्यू। तो सामने में क्या लगाएगा, रिंगर की वैल्यू क्या है, एयर स्पीकर की वैल्यू क्या है, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं है ना दोस्तों। वैल्यू मतलब मल्टीमीटर वैल्यू। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग चेक करेंगे ना, एक प्रोब को यहाँ एक प्रोब को यहाँ, तो इसका रीडिंग कम आएगा दोस्तों, इसका रीडिंग आएगा 8 से 12 के बीच। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, यही इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन जब इसका हम लोग रीडिंग लेंगे ना तो इसका रीडिंग आएगा 8 से 12 के बीच, जबकि बड़ा है। और ये एयर स्पीकर पतला है, और जब इसका हम लोग मतलब इसका रीडिंग लेंगे ना स्पीकर की, एयर स्पीकर की रीडिंग, तो इसमें आएगा 28 से 32। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना दोस्तों, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। अब भाई नीचे है पीसीबी बोर्ड। दोस्तों ये हमारा पीसीबी बोर्ड है। पीसीबी बोर्ड का मतलब फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दोस्तों। ये देखो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है प्रिंट हुआ है पूरा, यहाँ पे कोई वायर वायर कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब इसके अंदर जो, जैसे कि हम लोग घर की वायरिंग को समझते हैं, पहले क्या होता था दोस्तों कि वायरिंग दीवार के बाहर भी होता था पहले ज़माने में, जब अंदर वायरिंग नहीं था। तो अब क्या हो गया, जस्ट चेंज हो गया कि अब लोग थोड़ा प्रोफेशनल बनाने के लिए कि इसको वायरिंग को हम लोग अंदर अंदर कर देते हैं दीवार के अंदर, जिसमें दिखने में भी अच्छा लगेगा। देखो दोस्तों अंदर वायरिंग हो या फिर बाहर वायरिंग हो, काम वही करेगा।
लेकिन हम लोग प्रोफेशनल दिखाने के लिए वायरिंग को अंदर करवाते हैं। तो वैसे ये बोर्ड है दोस्तों, ये एक पतला सा है, लेकिन ये मोबाइल के डिज़ाइन और उसके प्राइस के हिसाब से इसमें परतें होती है दोस्तों। जैसे कि ये बोर्ड 5 परत का होगा, 7 परत होगा, 8 परत होगा, 12 परत का होगा। ये उसके मोबाइल के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है या फिर मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो, सब यहाँ से हो सकता है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, ये इससे देखो यहाँ पे अलग अलग आईसी, जैसे यहाँ पे सीपीयू आईसी है, पावर आईसी है, एमएमसी आईसी है। ये जो सीपीयू आईसी है दोस्तों, सभी सेक्शन में, मतलब सीपीयू का काम है सभी सेक्शन को कंट्रोल करना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो देखो, अगर सीपीयू है और सभी सेक्शन मीन्स का वायरिंग जाता है, तो सोचो कितना, अगर इसको अंदर से वायरिंग नहीं करते तो कितना बेकार दिखता, कैसे दिखता। तो मोबाइल को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए, प्रोफेशनल बनाने के लिए ये लोग ऐसा ही डिजाइन किए हैं दोस्तों कि अंदर में वायरिंग कुछ भी हो, अगर इसको बाहर में निकालना पड़े तो टूटे मत, ये देख के सब लोग मोबाइल अपना 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 डिजाइन बनाए। तो इसमें अंदर वायरिंग हुआ है दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहे हैं, बहुत सारा वायरिंग है। अब सोचो ये एक सीपीयू है जिसका सप्लाई सभी सेक्शन में जाता है। अब सभी सेक्शन में जाता है तो कितना सारा वायरिंग, अगर गुच्छा है तो बहुत सारा गुच्छा हो जाएगा। लेकिन ये मोबाइल बनाने वाली कंपनी ने इसमें वायरिंग की है तो अंदर में वायरिंग की है, उसके ऊपर में ये लेयर बनी हुई है, ये सब चीज़ ये लेयर है। हमको यहाँ पे कोई भी वायरिंग, एक एक वायर भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे डिजाइन किया है पीसीबी बोर्ड को, और यही बोर्ड मेन है। और हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग में ना यही बोर्ड का रिपेयरिंग सीखेंगे। इतना बोर्ड का रिपेयरिंग सीखते सीखते आदमी पगला जाता है। देखो दोस्तों, आसान नहीं समझना, मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड बहुत टफ है और बहुत पैसा भी है। जो लोग मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं वो करते ही जा रहे हैं, और जिसको समझने में दिक्कत आ रहे हैं वो सोचते हैं छोड़ने यार, कहाँ लगे रहेंगे, इससे अच्छा तो कोई दूसरी चीज़ में कमा लेंगे। देखो दोस्तों, जिसमें जितना मेहनत लगता है उसमें उतना कमाई रहता है। आज के ज़माने में अगर घर में 5 लोग हैं तो 5 लोग हैं तो चलो एक आध दो जने नहीं करेंगे, लेकिन घर में 3 लोग स्मार्टफोन यूज़ कर ही रहे हैं। आप खुद जानते हैं दोस्तों, आप मोबाइल अगर यूज़र रहे हैं तो बिना मोबाइल के तो आदमी कोई रह नहीं सकता। तो सोचो कि ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला और सबसे ज़्यादा यूज़ वो आज के ज़माने में मोबाइल है। अब उसी मोबाइल का आप टेक्नीशियन बनोगे दोस्तों। और ऐसा है, देखिए दोस्तों, मोबाइल इतना अपडेट हो रहा है, इतना अपडेट हो रहा है, कंपनी खुद नहीं चाहता कि कोई टेक्नीशियन इसको रिपेयरिंग करे, लेकिन आदमी तो पढ़ा लिखा है, सब इंजीनियरिंग करके बैठा है, कहीं कुछ करके बैठा है, तो पकड़ लेता है वो दिमाग कि कहाँ किसको यूज़ किया, कैसे यूज़ किया और कैसे जाके बनाया। तब देखो, कई लोग देखते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग वाले कई लोग को बोलते हैं कि ये रिपेयरिंग नहीं कर पाया, वो ऐसा नहीं कर पाया। देखो दोस्तों, मोबाइल में इतना सारा मॉडल है, 400 500 मॉडल अलग अलग, जैसे कि वीवो का एक Y91 बोले। अब वीवो Y91 में 91, 93, 95, 97 एक ही मॉडल का 4 5 तो। अब वीवो का तो और छोड़ दो ना, इधर जो वीवो Y91 के बाद जैसे कि Y18, Y17, T3X, T4X, इसको अलग छोड़ दो, वो ब्रांड सिर्फ में अलग छोड़ दो, खाली वीवो Y90 के अंदर Y91, 93, 95, 97 ऐसा। तो एक ही मोबाइल का अलग अलग मॉडल। अब आदमी सीखे तो कितना सीख सके बताओ। तो इसलिए मोबाइल टेक्नीशियन हमेशा थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहता है, उसको हमेशा सीखना पड़ता है, तभी जाके वो मार्केट में थोड़ा चल पाता है दोस्तों। तो कभी ये मत सोचना कि हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग सीख गए। देखो, पहले के ज़माने में क्या था, 2G आता था, उसके बाद थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, 3G आया, फिर 4G आया, अब चल रहा है 5G चल रहा है दोस्तों। तो भाई, आप 2G का रिपेयरिंग सीखे तो 5G रिपेयरिंग कर लोगे, ऐसा तो नहीं है। मानता हूँ कि रूल दोनों में सेम है, लेकिन भाई 2G से 5G बना है तो कुछ भी तो उसमें डिफरेंस है ना। तो ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे देखते हैं। ये है सीसी बोर्ड। दोस्तों, ये हमारा मोबाइल के निचले हिस्से में पा, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये चार्जिंग कनेक्टर है, यहाँ पे एयरफोन जैक है, यहाँ पे माइक है, यहाँ पे जो कनेक्टर है ये सीसी बोर्ड से मेन बोर्ड को कनेक्ट करता है। मतलब ये सीसी बोर्ड है तो ऊपर मेन बोर्ड होगा, ये यहाँ से एक पत्ते के द्वारा वो मेन बोर्ड को कनेक्ट करता है। तो इसको नीचे वाले हिस्से में जिसमें चार्जिंग ये सॉकेट लगा, तो इसको सीसी बोर्ड बोलते हैं दोस्तों। सीसी बोर्ड से नेटवर्क लेके वो मेन बोर्ड में जाता है। तो चार्जिंग वार्जिंग, कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, जिसको नहीं आता, चलो आप स्टार्टिंग में आपको रिपेयरिंग करना नहीं आ रहा है, चार्जिंग लगाना नहीं आ रहा है, माइक लगाना नहीं आ रहा है,
या फिर ईयरफोन जगह लगाने नहीं आ रहा है, तो ये सीसी बोर्ड चेंज कर देते हैं दोस्तों। इसमें देखो चार्जिंग है, माइक है, ईयरफोन का है, नेटवर्क एंटीना है और बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। कई कई में स्पीकर भी होते हैं। तो क्या करें दोस्तों, अगर नहीं बना पा रहे ना चार्जिंग को, तो मार्केट से इसको 100-150 रुपये में मिलता है, इतने का पूरा बोर्ड को लगा देते हैं। उसमें क्या होता है कि वो बोलता है कस्टमर को, भैया देखो हम लोग तो इतना 150 रुपये में इतना चीज़ नया लगा के दे रहे हैं। इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि अच्छे टेक्नीशियन हो फिर बिगिनर कैसे हो। मतलब अगर आपको आता है तो ये 10 रुपये का ये चेंज कर लो। अगर आप इसको 150 रुपये में लगा के दे रहे हो तो 10 रुपये आपका खर्चा, 140 रुपये आपका बचा। अब हो सकता है आप बिगिनर हो, आपको लगाने नहीं आ रहा है, तो इतना बोर्ड को पूरा चेंज कर दो। कितना में आएगा, 100 रुपये में आएगा, 150 लोगे तो 50 रुपये बच जाएगा। तो आपके हैंड स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमाओगे और कैसे कमाओगे। बहुत सारे देखो दोस्तों, आपको मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोलने के लिए डरना नहीं है। अभी भी मैं मेरी जानकारी में जिसका दुकान बहुत अच्छा चलता है, मतलब दिन का 2,000 रुपये 3,000 रुपये कमा लेते हैं, उसको क्या माइक है क्या स्पीकर है ये भी नहीं पता होता दोस्तों। मैं खुद 2-3 शॉप का रिपेयरिंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि कितना चलता है दुकान, उसको क्या पता है क्या नहीं पता है। तो देखो दोस्तों, आपको कभी डरना नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैं भी इंसान हूँ, सामने वाला भी इंसान है। कोई भी तू पेट से सीख के आया नहीं है, जो भी आके सीखा है दुनिया में सीखा है। तो आप ये सोच के चलो कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। सीखेंगे दोस्तों। मैं अभी आपके सामने जो क्लास ले रहा हूँ, मैं भी पेट से सीख के नहीं आया हूँ, कहीं जाके सीखा हूँ। ठीक है। तो आप किसी को गोल्स करो कि ये जब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। थोड़ा टाइम लग सकता है, मानता हूँ टाइम लगेगा। बाकी गोल रखोगे ना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं भैया मेरे को ऐसा करना है, इसमें इतना कमाई ये काम करना है। देखो दोस्तों, बीच में छोड़ के चले जाने से कुछ फायदा नहीं है, ना आप इधर का होंगे ना इधर का होंगे। तो जो काम कर रहे हो उसमें थोड़ा सा फोकस करो। अब ये है हमारा दोस्तों सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर। ये इसका यूज़ क्या है, ये ना हमारे कम्बो के थोड़ा ऊपर जहाँ पे कैमरा, यहाँ पे इधर इस साइड ना कैमरा है, और ये हमारा प्रोक्सिमिटी सेंसर है। ये सेंसर कब काम करता है और कैसे काम करता है, तो ये जब हमारे मोबाइल में कॉल आता है, कॉलिंग आते हैं, तो उस टाइम डिस्प्ले शो हो रहा होता है कि उसमें लिखा है, अगर आप ABCD करके लिखा है तो ABCD का फ़ोन आ रहा है, ये सब चीज़ शो होता है नंबर के साथ। तो जब उसके बाद फ़ोन आ शो हो रहा है, उसके बाद जस्ट हम लोग उसको उठाते हैं, उसके बाद हमारे कान के पास ले जाते हैं, तो क्या होता है कि मोबाइल का डिस्प्ले वो बंद हो जाता है, मतलब ब्लैक हो जाता है। कभी अगर केयर नहीं किए होंगे तो केयर करना। अगर मोबाइल को फ़ोन को अटेंड कर लिए और दूर से बात कर रहे हो ना, तो हमारा मोबाइल का डिस्प्ले शो हो रहा होता है, लेकिन जस्ट उसको हम कान के पास लेके जाते हैं तो वो हमारा डिस्प्ले है वो बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग कान के पास ले जाते हैं तो उसमें कुछ दबे नहीं, किसी के और पास फोल्ड मतलब कॉल लगे नहीं या फिर होल्ड हो जाए, ये सब चीज़ बचाने के लिए ये सेंसर दिया है। तो ये सब चीज़ काम करता है दोस्तों यही सेंसर। ये सेंसर जैसे कि हमारे कान के जस्ट नज़दीक में आता है ना, ये बता देता है कि नहीं अब डिस्प्ले को बंद करना है, कुछ दब जाएगा। जस्ट हमसे दूर जाता है हमारे कान से, तो ये फिर डिस्प्ले को बता देता है कि नहीं अब दूर आ गए, अब जल सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सेंसर का काम है, डिस्प्ले को जलाना और डिस्प्ले को बंद करना। मतलब कॉलिंग की स्थिति में, जब कॉल आ रहा है या फिर कॉल में बात हो रहा है, तब की स्थिति में ये वाला सेंसर डिस्प्ले को कंट्रोल करता है। कई कई जने का ख़राब हो जाते हैं तो बोलते हैं भैया हम लोग फ़ोन आते हैं उस टाइम मोबाइल कुछ भी दिखता नहीं है, हम लोग फ़ोन भी नहीं उठा पाते हैं, कैसे करें। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको खाली ये सेंसर अगर मिल रहा है तो लगा दो, अगर नहीं मिल रहा तो ये इतना सेंसर को उखाड़ के फेंक दो। उसके बाद वो बटन से काम करने लगेगा, बटन से ऑन होगा, बटन से ऑफ होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये होता है हमारा पार्ट्स का। और कुछ छोटा छोटा बचा होगा, अगर आपको किसी में डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना कि ये पार्ट्स के बारे में आप नहीं बताया हो सर, तो मैं उसके बारे में और वीडियो बना के भेज दूंगा। दोस्तों ये सब चीज़ मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान तरीके से फ्री में देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अगर ठीक लगता होगा तो ये मेरा चैनल है दोस्तों, D&G मोबाइल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आप इसको सब्सक्राइब करके रख ले रहे हैं दोस्तों। आप जितना अच्छा सब्सक्राइब करोगे, जितना लाइक करोगे, जितना सपोर्ट करोगे, जितना मेरे कमेंट करोगे, उसमें वीडियो बनाने में मैं उतना उत्सुक होऊंगा दोस्तों, और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो फ्री में आजकल कोई देता नहीं है दोस्तों।
मैं फ्री में देने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कम से कम 5-6 इंस्टीट्यूट का नॉलेज है। मैं वहाँ से सीख चुका हूँ, अलग अलग जगह जाके मैं रह चुका हूँ और मोबाइल रिपेयरिंग सीखा हूँ। मैं भी आज से 3-4 साल पहले बिल्कुल बिगिनर था दोस्तों, लेकिन अब मैं ट्रेनर के पोस्ट में हूँ। तो मैं ये सब चीज़ फ्री में देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एवं मुझे आगे की क्लास के लिए कमेंट करें कि नेक्स्ट क्लास दो सर, या फिर आपको जिस बारे में पढ़ना है उस बारे में मुझे कमेंट करो, मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब के लिए बाय। नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों।